64 है ना। यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, क्या है 2 है, इसको ए मानेंगे, क्या मानेंगे ए। ये मेरा क्या हुआ एन, देखिए एन हो गया हमारा 2, क्या हो गया 2, ए हो गया हमारा 64, कोई ना कोई तो बी निकलेगा ना, कोई ना कोई क्या निकलेगा बी निकलेगा। बी पर पावर क्या चढ़ाएंगे, अगर बी पर पावर हम इस 2 को चढ़ाते हैं तो मेरा ए निकल के आएगा कितना 64, कितना निकल के आएगा 64। 64 का आप एलसीएम ले लीजिए, क्या कीजिए 64 का एलसीएम कितना आएगा 32, 16, 8, 4, यही है ना, 1 2 3 4 5 6, कितना बार आएगा 6 बार। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 4 5 और 1 6, ठीक है ना। अगर हम 2 पर पावर 6 चढ़ाते हैं, 2 पर पावर कितना चढ़ाते हैं 6, तो हमारा 64 निकल जाता है ना। लेकिन हमें यहाँ 6 नहीं चाहिए, हमें यहाँ 6 नहीं चाहिए, हमारा जो n है ना हमें वही चढ़ाना है, कितना 2, तो इनको सेपरेट करना पड़ेगा ना। इनको आप इस गुणनखंड को आप ऐसे एडजस्ट कीजिए कि ये हमारा 2 पार्ट में बढ़ जाए, कितना पार्ट में 2 पार्ट में। ये कितना बार है 1 2 3 4 5 6, 6 को टुकड़ा कर सकते हैं, 2 टुकड़ा कितना कितना का 3 3 का कर दिए। इनको गुना कीजिए 1 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ भी कितना आ गया 8। अब 8 गुना 8 करेंगे, कितना करेंगे 8 गुना 8 कितना हो जाएगा 64 हुआ। 8 गुना 8 इसका मतलब हुआ कि आप 8 पे स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं 8 पे स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। एन मेरा मैच हो गया, एन मैच हुआ, एन मैच हुआ तो बी के जगह क्या आ जाएगा 8 पे स्क्वायर चढ़ा दो, कितना आ जाएगा 64। हमको याद नहीं था कि 64 का वर्गमूल कितना होता है। अब यहाँ बी के जगह क्या आ गया 8 आ गया, 8 आया। हमें याद नहीं था कि 64 का वर्गमूल कितना होगा, लेकिन हमें फॉर्मूला मेथड पता है, हमने निकाल लिया। समझ में आया, समझ किसी को दिक्कत कुछ ना कुछ नोट कीजिए। एक रियल नंबर वास्तविक संख्या, क्या मांगते हैं वास्तविक संख्या, इसको मान लेते हैं हम क्या वास्तविक संख्या मान लिया, ठीक है। देखिए वास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा a है वो 0 से बड़ा होगा ना। वास्तविक संख्या हमेशा किससे बड़ा होगा 0 से बड़ा होगा। अगर पूर्ण संख्या बोलेंगे तो उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 जुड़ जाता है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है 0 से, और वास्तविक संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होगा 1 से होता है ना। तो जब वास्तविक संख्या 1 से शुरू होता है तो 0 से तो बड़ा होगा वो, तो हमने a को क्या माना है एक वास्तविक संख्या माना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो वास्तविक संख्या कोई भी होगा, माइंड में रखना है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि वास्तविक संख्या हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा। देखिए ये चिन्ह बड़ा का है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ बंद होता है क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम n को घात मानते हैं, क्या मानते हैं बाबू n को क्या मानते हैं घात मानते हैं। देखिए n जो है ना वो a का घात है, किसका घात है a का घात है। देखिए अब यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिख देते हैं, आपको किसका साइन है ये रूट का, किसका साइन है, इस चिन्ह को बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं बाबू रूट बोलते हैं, ठीक है। ये चिन्ह है हमारा रूट का। इसके अंदर आप क्या करते हैं हमें a का रूट निकालना है, किसका रूट निकालना है a का रूट निकालना है, तो हमें चाहिए किसका रूट a का रूट, और इसका जो घात है वो कितना है n, क्या है बाबू n है। यहाँ तक समझिए। देखिए a एक वास्तविक संख्या है, कौन सा संख्या है वास्तविक संख्या है, जो कि 0 से क्या होगा हमेशा बड़ा होगा, 0 से क्या होगा बड़ा होगा। n हमारा घात है, n क्या है घात है। तो देखिए रूट में जो हमेशा घात होता है ना, तो यहाँ पे लिखा जाता है इसके बीच में, घात इसका हमेशा कहाँ लिखा जाएगा इनके बीच में लिखा जाएगा, ठीक है। तो जब आप इनका रूट निकालिएगा तो क्या होगा एक नया नंबर आएगा, निकल के आएगा ना। अगर यहाँ पे 2 है या यहाँ पे 4 है तो क्या यहाँ 4 आता है 2 आता है। अगर यहाँ a है तो क्या यहाँ a आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा b आ जाएगा, क्या आ जाएगा समझते हैं। धीरे धीरे समझेंगे, आगे बढ़ेंगे कि अब आगे प्रोसेस क्या, बस अभी आपको समझना है। तो जब आप a का रूट निकालिएगा किसी भी नंबर का, नंबर कैसा होना चाहिए वास्तविक संख्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वास्तविक। अगर आप वास्तविक संख्या का निकालते हैं तो b भी एक अलग नंबर देगा, और b भी क्या होगा एक वास्तविक संख्या होगा, b क्या होगा एक वास्तविक संख्या, वो भी तो 0 से बड़ा होगा नहीं होगा, b भी होगा हमारा वास्तविक संख्या होगा ना। और ये भी जो है ये भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा। यहाँ तक क्लियर है। देखिए प्रोसेस क्या है इसको समझना है। एक ये जो है एक वास्तविक संख्या होगा, क्या होगा वास्तविक, क्योंकि अगर 0 का हम रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0, कोई नंबर आएगा निकल के नहीं आएगा। अब इसका जो पावर है, पावर कहाँ पे होगा इस जगह पे लगा होगा ये वाला एरिया में, ठीक है। n हमारा क्या है घात। अब देखिए n क्या लिखे, n क्यों लिखे, पावर तो घात तो कुछ भी हो सकता है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपका जो पावर है ये कुछ भी हो सकता है। हम लोग ज़्यादातर क्या सीखे हैं अभी तक अपने लाइफ में, हम लोग सीखे हैं स्क्वायर और क्यूब, ये सीखे ना, इसके अलावा कुछ सीखे। अगर आपके पास पावर आपका जो घात है वो 4 आ जाता है, कितना आ जाता है 4, या तो अगर घात 5 आ जाता है
तब आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, इस चीज़ को आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इनको सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर में आपको ही सीखना है कि सर अगर पावर 5 आ जाए, अगर घात इसका 4 आ जाए, अगर इसके जगह 10 आ जाए, 15 आ जाए, तब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनको आप नोट कीजिए। देखिए हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं यहाँ पे कि एक अगर हम क्या निकाल रहे हैं, रूट निकाल रहे हैं, इसका घात कितना है n है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है b, एक नया वास्तविक संख्या आ जाता है। क्या आ जाता है, एक नया वास्तविक संख्या आ जाता है। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप इस b पर ध्यान से देखना, अगर इस b पर आप इस पावर को चढ़ाइएगा, अगर आप b पर यही वाला पावर अगर यहाँ पे आप इनको चढ़ाते हैं तो आपका ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए इनको नंबर से समझते हैं। अगर हम कहते हैं कि आप कि सर 25 का वर्ग निकालिए, कितना का निकालिए, 25 का वर्ग, अगर यहाँ पे आपका कोई घात नहीं लिखा हो, इसका मतलब यहाँ क्या कौन सा घात होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो जब हम 25 का वर्ग निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए कि इस b पर n जो पावर है, जो यहाँ पे घात है, इसके ऊपर जब चढ़ाए तो क्या निकल के आएगा, a आएगा ना। यहाँ पे देखिए b मेरा कितना है, 5 है, और यहाँ पे n कितना है हमारा, n कितना है, 2। जब इसके ऊपर हम 2 चढ़ाएंगे तो 5 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा, इसका मतलब हुआ 5 गुना 5, ये निकल के आ जाता है कितना, 25। बस समझे। तो इस वाला पावर को अगर हम b पे चढ़ाते हैं तो a का मान दे देगा, किसका मान दे देगा, a का मान देगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए b पर जब पावर आप n कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, a निकल के आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस रूट को अगर हमें हटाना हो, इस रूट को हमें क्या करना हो, हटाना हो, इसको हम किस रूप में लिखते हैं। यहाँ तो रूट लिखा हुआ है ना, यहाँ घात लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटा के सिर्फ घात में अगर लिखेंगे, पावर में लिखेंगे, तब यहाँ पे इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब वो चीज़ सीखेंगे हम लोग। ठीक है, इनको नोट कीजिए। अगर आपको हम कह देते हैं कि सर आपका ये जो है वो 27 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, 27, और आपका जो घात है वो 3 है, कितना है, 3 है। तो अब इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे घात कितना लग गया, 3। अगर हम आपको बोल देते हैं कि यहाँ पे 16 है, कितना है, 16, और इसका घात कितना है, 2, घात कितना है, 2। अब इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर इनको आप सॉल्व करते हैं तो आपका कोई ना कोई b आएगा ना, इस चीज़ को भी आप सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई क्या आएगा, b आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में मेरा क्या था, जो इससे पहले जस्ट 2 मिनट पहले पढ़े, कि अगर हम b पर पावर ये लगा दे, b पे पावर 3 लगा दे तो हमारा क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। अगर हम b पर पावर 2 लगा दे तो हमारा क्या आना चाहिए, 16। अब आप देखिए कि आप किस नंबर पर पावर क्यूब लगाएंगे कि आपका 27 आएगा, आप किस नंबर पर पावर स्क्वायर लगाएंगे आपका क्या आएगा, 16 आएगा। तो आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। 27 का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, 3 से आएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। 16 का आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 2 आया ना। लेकिन हमें पावर कितना चढ़ाना है, 2। देखिए इसका जो आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अगर हम इन सभी पर पावर चढ़ाएंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे 2 पर पावर कितना हो जाता है, 4, यहाँ पे कितना होता है, 3 पर पावर 3, क्योंकि देखिए 3 गुना 3 गुना 3 होगा। ये वाला तो हमारा हो गया, ये वाला क्या हो गया। अब देखिए यहाँ b की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह क्या आएगा, 3 पर पावर आप 3 चढ़ाइएगा कितना हो जाएगा, 27। लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा सा रुका हुआ चीज़ें, क्यों, क्योंकि हमें पावर चाहिए बस 2, कितना चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम करेंगे क्या कि इसको इस मेथड से नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 1, इनको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए 2 भागों में, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ। नंबर कितना आ गया, 2 नंबर आ गया, कितना नंबर आ गया, 2। अब 4 गुना 4 कर रहे हैं, इसका मतलब 4 को 2 बार गुना कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर लगा दिया। तो अब b की जगह पर क्या आ गया, b की जगह क्या आ गया, b की जगह का 4 आ गया। इस पे जब आप स्क्वायर लगाएंगे क्या आ जाएगा, 16, क्योंकि 4 चौके 16, 3 गुना 3 गुना 3 की जगह कितना आएगा, 27। तो इस मेथड से अगर आप चलते हैं तो आपको आपका क्या निकल जाएगा, b निकल गया। क्या निकल गया, b। अगर आप किसी का रूट नहीं भी जानते हैं, किसी का रूट आपको अगर मालूम नहीं भी है, तो इस मेथड से आप उसका रूट आराम से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको देखना क्या है कि यहाँ n कितना है, मेरा n कितना है, 3, और यहाँ n कितना है, n है मेरा 2। देखना वही ध्यान से।
कि हम जब 27 का रूट क्यूब निकालेंगे तो कोई ना कोई तो बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। और इस बी पर जब ये वाला पावर चढ़ाएंगे तो फिर हमें ए आना चाहिए, आएगा ना, ये आना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इस बी की जगह मेरा कौन सा नंबर आना चाहिए, इस बी की जगह कौन सा नंबर आना चाहिए, किस पर हम पावर क्यूब चढ़ाए, मतलब पावर 3 चढ़ाए कि मेरा क्या आ जाना चाहिए 27। पावर का मतलब जैसे अगर 3 पर पावर 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 को आपको 3 बार गुना करना पड़ेगा। कितना बार? अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 आ जाएगा पावर, तो इसका मतलब कि आपको 3 को 10 बार गुना करना है। ये नहीं समझिएगा कि 3 को 3 से गुना करना है, ऐसा नहीं, 3 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो है बी है, अब आपको बी निकालना है। क्या निकालना है? बी। सपोज दैट कि आप वर्गमूल आपको याद नहीं है कि 27 का कितना होता है, 16 का कितना होता है, तब आप कैसे निकालेंगे? अगर आप कहीं भूल जाते हैं, आपको मालूम नहीं होता है कि अब जैसे आ गया रूट 64, आप भूल गए, माइंड से निकल गया, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा, रूट क्या है हमारा 64 है ना, यहाँ कुछ नहीं लगा, क्या है 2 है, इसको ए मानेंगे, क्या मानेंगे? ए। ये मेरा क्या हुआ? एन। देखिए एन हो गया हमारा 2, क्या हो गया 2, ए हो गया हमारा 64, कोई ना कोई तो बी निकलेगा ना, कोई ना कोई क्या निकलेगा? बी निकलेगा। बी पर पावर क्या चढ़ाएंगे? अगर बी पर पावर हम इस 2 को चढ़ाते हैं तो मेरा ए निकल के आएगा कितना? 64। कितना निकल के आएगा? 64। 64 का आप एलसीएम ले लीजिए। क्या कीजिए? 64 का एलसीएम कितना आएगा? 32, 16, 8, 4, यही है ना, 1 2 3 4 5 6, कितना बार आएगा? 6 बार। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 4 5 और 1 6, ठीक है ना। अगर हम 2 पर पावर 6 चढ़ाते हैं, 2 पर पावर कितना चढ़ाते हैं? 6, तो हमारा 64 निकल जाता है ना। लेकिन हमें यहाँ 6 नहीं चाहिए, हमें यहाँ 6 नहीं चाहिए, हमारा जो n है ना, हमें वही चढ़ाना है। कितना? 2। तो इनको सेपरेट करना पड़ेगा ना, इनको आप इस गुणनखंड को आप ऐसे एडजस्ट कीजिए कि ये हमारा 2 पार्ट में बढ़ जाए। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। ये कितना बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 को टुकड़ा कर सकते हैं, 2 टुकड़ा, कितना कितना का? 3 3 का कर दिए। इनको गुना कीजिए, 1 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ भी कितना आ गया? 8। अब 8 गुना 8 करेंगे, कितना करेंगे? 8 गुना 8 कितना हो जाएगा? 64 हुआ। 8 गुना 8 इसका मतलब हुआ कि आप 8 पे स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 8 पे स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। एन मेरा मैच हो गया, एन मैच हुआ, एन मैच हुआ, तो बी की जगह क्या आ जाएगा? 8 पे स्क्वायर चढ़ा दो, कितना आ जाएगा? 64। हमको याद नहीं था कि 64 का वर्गमूल कितना होता है। अब यहाँ बी की जगह क्या आ गया? 8 आ गया, 8 आया। हमें याद नहीं था कि 64 का वर्गमूल कितना होगा, लेकिन हमें फॉर्मूला मेथड पता है, हमने निकाल लिया। समझ में आया? समझ? किसी को दिक्कत? कुछ ना कुछ नोट कीजिए। देखिए ध्यान से, अभी तक समझ में आया जो बताए? देखिए अब इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे। ये क्या होगा आपको मालूम है? वास्तविक संख्या होगा, एन एक घात होगा ना। इसको जब हम लिखेंगे, अगर रूट हटा के लिखते हैं, क्या करते हैं बाबू? रूट हटा के लिखेंगे तो ये मेरा इस तरह से आ जाता है। देखिए ए पर पावर 1/n, ये इस तरह से आता है। कि अगर आपको इस तरह से कहीं कुछ भी लिखा हुआ मिले, कुछ भी लिखा हुआ मिले, मान लीजिए कि आपका लिखा हुआ है 2 पर पावर 1/2, 2 पर पावर 1/2, तो इसको अगर कन्वर्ट करना है, आपको बदलना है, तो ये किस में बदलेगा? ये हमेशा किस में बदलेगा? रूट में बदलेगा। देखिए रूट जो चेंज होता है घात में, पावर में, 1/n में, किसमें? 1/n में। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ जरूरी नहीं है कि 1 ही आएगा। फिलहाल हम इसको देखते हैं। यहाँ पे 2 पर पावर क्या लिखा है? आधा, 1/2, क्या लिखा हुआ? 1/2। इनको जब चेंज करेंगे तो ये आएगा √2, क्या आएगा? √2। बात समझ में आया? उसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन है कि 4 पर पावर लगाया हुआ है, कितना लगाया? 3/2। कितना लगाया बाबू? 3/2। देखो इसी फॉर्म में है ना, 1/n में, क्या है? 1/n में, इसी फॉर्म में है ना ये, n 1/n में। तो अगर इनको हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें, इनको थोड़ा सा इनके साथ छेड़खानी करें इस नंबर के साथ, तो इसको 1/n में हम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? 4/1/2 कर दिए। अब इसमें 3 से गुना कर दिए। क्या कर दिए? 3 से गुना कर दिए। जैसे अगर हम 3/2 लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा सब कुछ, 3/2 है, तो क्या इसको हम 1/2 गुना 3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिर बाद में तो यही बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा ना। हमने भी वही किया, यहाँ पे 1 को 3 से गुना कर दिया। ये घात है, कौन सा घात हो जाएगा? देखिए ए पर पावर n और ए पर होल पावर कितना हो गया? m। ये क्या हो जाता है? ये हो जाएगा a गुना n गुना m,
हो जाता है ना। इसके बाद जस्ट आपको ये फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, फिलहाल आप समझिए कि इसी टर्म में ये काम करता है। अगर किसी नंबर पर हम पावर लगा दिए, किसी नंबर पर क्या कर दिए, पावर लगा दिए, और फिर क्या किए, इस पावर पे भी पावर चढ़ा दिए। देखिए ये ब्रैकेट अगर हम डाल देते हैं, अगर यहाँ पे जैसे, चलो नंबर से तुम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, मान लो यहाँ 5 है, ठीक है, इस पर पावर क्या लगा दिए, 2, और इस पर हॉल पावर लगा दिए हम 3। कितना लगा दिए, 3। मतलब अब हॉल पावर किस पे लगा, 25 पर। 25 पर पावर कितना लगेगा, 3 लगेगा। बात समझे। तो ये आगे बढ़ेंगे, इसके बाद फिर आपको ये समझाते हैं, पहले यहाँ समझना आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इसी वाले फॉर्म पे, अब यहाँ लिख देते हैं हम आपको समझने के लिए, a पर पावर n और हॉल पावर m, तो ये हो जाता है a पावर n गुना m हो जाता है। बात समझे। तो हमने क्या किया, यहाँ देखिए इसका जो भी मान है, क्या मान हमने बदला, मान हमने नहीं बदला, इनका पोजीशन चेंज किए, इनका स्थान चेंज कर दिए। क्या इसका मान में कोई बदलाव आया, इनका मान तो वही है 3/2, है ना। अब देखिए ये a पर पावर a/n पे आया कि नहीं, ये मानिए आप 4 को, इसको मानिए 4 को 1/2, 1/2, n का मान कितना आ गया, 2, n का मान कितना आ गया, 2। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, इनको चेंज कर दिया ना। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जब इस फॉर्म में कोई रहेगा 1/n पर, 1/n फॉर्म में कोई रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ है, किसमें गया, रूट में, और हॉल पावर कितना लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, 3, ठीक है। अब 4 का रूट निकालना है। अभी इससे पहले आपको सिखाए कि रूट कैसे निकलेगा। अगर आपको याद नहीं है तब आप किस फॉर्म में निकालेंगे, अगर किसी का भी मान लीजिए a का आपको रूट चाहिए और उसका घात n हो, तो कोई ना कोई b निकलेगा ना। इस b पर इस n पावर को चढ़ाइए तो आपका a निकल जाएगा, और ये b का वैल्यू यहाँ पे आपका निकल जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे भी आप उसी फॉर्म में जा सकते हैं, इसी टर्म में जाके आप 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 2 होता है। वर्गमूल, क्यूब नहीं पूछ रहे। देखिए जब तक आप ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व नहीं करते हैं, तब तक आप ब्रैकेट से बाहर नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आया। तो हमने क्या किया, 4 का वर्गमूल निकाला, कितना आया, 2। अब इस 2 पर आप क्यूब लगा दीजिए। अब इनका 2 का क्यूब निकालिएगा, इसका मतलब हुआ 2 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। ये हुआ ना, जितना पावर उतना बार गुना कीजिए, इनको जब आप गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया। तो एक ऐसा भी फॉर्म होता है, आपको रूट न देकर इनका ये वाला फॉर्म देगा, रूट नहीं देकर कौन सा फॉर्म देगा, ये वाला फॉर्म देगा, ये वाला a पर पावर 1/n करके देगा, और उसका जो हमेशा वैल्यू आएगा पहले रूट, उनके बाद उसका पावर का वैल्यू आएगा। समझे, नोट कीजिए इसको।